नमस्कार। दिवाली पर हमारी खास पेशकश रॉकेट शेयर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। दिवाली से पहले हम हर रोज दोपहर 12:30 बजे आपको ऐसे शेयर बता रहे हैं जिनमें है रॉकेट रिटर्न देने का दम। और इसी कड़ी में आज हम आपको दो खास मेहमानों से मिलवाएंगे जो अपने अनुभव से आपको ऐसे शेयर बताएंगे जो तेजी से ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। बाजार में भी हम हरियाली देख रहे हैं और दिवाली से पहले तेजी जबरदस्त हो रही है, तो माहौल अच्छा है, मूड अच्छा है। और चलिए दिवाली की इस फेस्टिविटी को और आगे बढ़ाते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं स्वदेश पर रोशनी और मुनाफे का जश्न रॉकेट शेयर के जरिए। हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे दो बेहद खास मेहमान। सना सिक्योरिटीज के फाउंडर एंड सीईओ रजत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च देवर्ष वकील भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। रजत जी, बड़ा बढ़िया माहौल है। कहाँ तो हम ये कह रहे थे कि नहीं Q2 से कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तक जो निफ्टी के जो नंबर्स आ रहे हैं बड़े बढ़िया पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं। तेजी बाजार में भी बड़ी गजब की हो रही है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है और बातचीत ये हो रही है कि निफ्टी भी बहुत ज्यादा देर लगाएगा नहीं। सर, आप जरा बताएंगे कि दिवाली के पहले बाजार की इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं और आज दिवाली के मौके पर जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। जी अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा, बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कई बार आपको बोला कि बैंकिंग एज अ सेक्टर बिल्कुल चला नहीं है पिछले 3-4 साल में। अगर आप देखें, उल्टा ज्यादा ही लंबे टाइम के लिए। और कुछ टाइम पहले जब इंटरेस्ट रेट्स कट हुए थे और इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़े थे, तब मैंने बोला था क्रेडिट ऑफ टेक भी वापस आएगा और पर्टिकुलरली होम लोन, ऑटो लोन, जो जो इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं, उसमें भी एक इजाफा आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा ये मानना है, जिस दाम पे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं, आज मुनाफा वसूली का टाइम नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई टाइप के बैंक्स में इनमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बैंक एक टाइम पे 27-28 के मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, अब 20-21 पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ। और जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, तब से एक रीअलाइनमेंट चल रही थी उनकी डिपॉजिट्स की और बैंक की जो बोरोइंग्स थी उसकी। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पूरी हो गई। और एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर, इसमें आपको एक बहुत बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी मिल जाती है और एक बैंकिंग कंपनी भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको खरीदना चाहिए। हालांकि आपने जो कहा कि मैं आज आपको अगले 3-4 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे, हालांकि मैं स्टॉक्स को रॉकेट स्टॉक्स की तरह नहीं देखता, बट वो स्टॉक्स जो मुझे लगता है 4-5 साल में बहुत अच्छा करेंगे, उनकी अगर बात करूं तो एनबीएफसी स्पेस से मेरा एक जो फेवरेट स्टॉक है, जो पहला मेरा स्टॉक होगा, वो होगा टाटा कैपिटल, जिसका अभी अभी आईपीओ आया। और ये सबको पता है, ग्रे मार्केट में अराउंड 850-900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। 326 पे कंपनी ने आईपीओ किया और ये अभी 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक स्टॉक एनबीएफसी में अगर खरीदना हो, बैंकिंग से भी ज्यादा अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से टाटा कैपिटल रहेगा। और मैं इसके रीजंस आपको दे सकता हूँ, वो मैं खैर आता रहता हूँ आपके शो पे, किसी और दिन दूंगा। इन शॉर्ट, आई थिंक ये बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बहुत बड़ी कंपनी है, अपनी ही कंपनियों को अगर ये लोन देती रहे, अपने ही ग्रुप की कंपनियों को, तो AAA रेटेड की कंपनी है, बड़े आसानी से पैसा उठा लेती है। और इसका कोर कंपटीशन बजाज फाइनेंस के साथ है, जो इससे 10% महंगा चल रहा है। और इसका रीजन भी यही था कि टाटा सन्स को लिस्ट करने को कहा गया था एज अपर लेयर एनबीएफसी, उन्होंने टाटा कैपिटल को निकाल के अलग से लिस्ट कर दिया। तो इसकी अर्निंग्स काफी तेज बढ़ेंगी जैसे जैसे इसमें नए नए बिजनेसेस ये ऐड करेंगे। तो इसकी हिस्टोरिक अर्निंग्स को देखने से ज्यादा, अच्छा हिस्टोरिक प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखने से ज्यादा आगे की ग्रोथ देखें, बहुत ही बार्गेन बाय है इस टाइम, ये जरूर लेना चाहिए। ठीक है, टाटा कैपिटल पसंद है रजत जी को। रजत जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप इस अचकन में। देखिए, हमारे त्योहारों की खूबसूरती ये है कि हमारे जो भारतीय जो परिधान है ना, हम अपने असली स्वरूप में, जिस स्वरूप में हमें होना चाहिए उस स्वरूप में हम दिखने लगते हैं त्योहारों के आसपास जाके। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं सर। और हमारे साथ देवर्ष वकील जी भी जुड़ गए हैं। देवर्ष जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और दिवाली की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप भी बहुत सर इस कुर्ते में बहुत जच रहे हैं। आपसे भी आपके पसंद के हम शेयर जानेंगे। लेकिन रजत जी, आपने कहा ना कि रॉकेट शेयर की तरफ नहीं आप ट्रेड करेंगे। देखिए, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है ना तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी कमी होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है थ्रस्ट,
बढ़ता जाता है उसका, उसके बाद रफ्तार बढ़ती जाती है। तो उसी तरह कुछ स्टॉक्स हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं आज के शो में। पहला शेयर तो आपने बता दिया है कि टाटा कैपिटल पर आज फोकस आप करेंगे दिवाली के लिए रॉकेट शेयर के तौर पर। लेकिन देवर्ष जी आपके पास आएंगे, आप बताइए सर, दिवाली के लिए कोई स्पेशल तैयारी की है क्या आज आपने? आपने सर हमारे लिए, आप दोनों ने समय निकाला, आज बड़ा बिजी डे होगा, घर पे पूजा का माहौल होगा, फेस्टिविटी तो खैर चल ही रही है, तो आपके विशेष आभारी हैं कि आपने हमारे लिए आज समय दिया है। बताइए सर क्या तैयारी है दिवाली की, और लगे हाथ पहला शेयर भी बता दीजिए आप। जी पूजा की तैयारी है अभिषेक। सबसे पहले अभिषेक आपको और हमारे सारे दर्शकों को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। पिछले वर्ष में हमने काफी चैलेंजेस देखी हैं। हमें लगता है कि ये जो संवत है ये अगला एक साल इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, हमारे सारे दर्शकगण के लिए बहुत अच्छा साबित होने की संभावना है। हमें लगता है कि इस साल में मार्केट के ऊपर, हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर लक्ष्मी देवी का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहेगा। तो यही शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं। जो पहला स्टॉक मैंने चूज किया है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इट इज अ पार्ट ऑफ 10 स्टॉक्स जो हमने दिवाली में हमारे इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए बोला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें पता है सबको, जानी पहचानी बैंक है, और इनका जो बिजनेस का मॉडल है वो अभी चेंज हो रहा है। वो जो पहले होलसेल साइड काफी लैंड करते थे, अब धीरे धीरे साइड अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो बिजनेस मॉडल में चेंज है वो 2-3 साल से वो जो उनका प्रयास है, अभी वो उसके सारे फ्रूट्स उनको देखने को मिलेंगे। तो हमें लगता है कि जो नए रिटेल प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे उनकी निम्स बढ़ेगी, और उनकी जो बोरोइंग की कॉस्ट है, उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम होगी, और उसके पीछे पैट में बहुत बड़ा एक्सपांशन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और इस बेसिस पे हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक दिवाली पिक की तरह से लिया है। हमारा टारगेट ये साल का 88.5 है। हमें लगता है कि जो इनके बिजनेस के प्लान से वो फ्रैक्टिफाई होंगे और निवेशकों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने पे अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो शुक्रवार का इसका बंद भाव था वो तो 72.5 रुपए के आसपास का, और जो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं 88.5 रुपए के। तो डिसेंट बढ़िया टारगेट बनते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक साल की अवधि के लिए। तो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से रजत जी ने भी शुरुआत की, और उसी स्पेस पर देवर्ष वकील हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी बुलिश हैं। और ये दो शेयर आपके लिए होंगे, टाटा कैपिटल हो गया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। रजत जी दूसरा शेयर रॉकेट शेयर के तौर पर आज दिवाली के इस खास मौके पर, पावन दिन पर बताइए क्या होगा जहां पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। ये अभिषेक दूसरा शेयर जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ऐड भी किया है, वो शेयर टेक्नोलॉजी स्पेस से आता है, वो टाटा टेक्नोलॉजीज। आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है इस कंपनी की। ये स्टॉक मुझे पिछले 3-4 साल से बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इसको ना खरीदने की एडवाइस की थी। उल्टा आप ही के चैनल पे जब इसका आईपीओ आया था करीब 3 साल पहले, तो मैंने कहा था इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है ये। 68-70 के, उल्टा 75 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल तक चला गया था। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, ऑटोमेशन में है, जिसका स्कोप आगे बहुत अच्छा है। अगर इसके बड़े क्लाइंट्स की बात करो तो पहले तो इनकी अपनी ही सिस्टर कंसर्न टाटा मोटर्स और टाटा कमर्शियल इनके बहुत बड़े क्लाइंट हैं। उसके बाद अमेरिका में बोइंग और विनफास्ट, और बहुत मार्की क्लाइंट बुक है इसकी। और आने वाले टाइम में चाहे आप होम ऑटोमेशन को देखें, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज को देखें, डिजिटाइजेशन हमारी हर रोज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है। सो ये इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काफी मार्की क्लाइंट्स को, जहां पे इनको पेमेंट का कोई झंझट नहीं है कि इनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और उस टाइम जब ये शेयर 68-70 का था तो मुझे याद है इसके आईपीओ के बाद इसमें अपर सर्किट लगता रहा था और काफी लोग इसको उस वैल्यूएशन पे खरीद रहे थे। आज ये शेयर अपने आईपीओ के वैल्यूएशन की आधे वैल्यू पे अवेलेबल है, प्राइस में भी 1200 रुपए पे सारे लोग खरीदना चाह रहे थे। आज 680-670 पे कोई नहीं खरीद रहा है इसको। अब इसको खरीदने का टाइम है। और वही मैं हमेशा बोलता हूं, वैल्यूएशन जब अच्छा हो, अभी भी ये 40 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, बट इसके लिए 40 का मल्टीपल उस मल्टीपल से बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल है, बिकॉज मैं काफी स्ट्रॉन्ग एक अर्निंग्स ग्रोथ देखता हूं इस स्टॉक में। अगले 5-6 साल के लिए अगर किसी को लेना हो तो ये एक स्टॉक है जिसको खरीदना चाहिए, टाटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, टाटा टी को सही बात था, करीब करीब 1200 रुपए के आसपास का इसका भाव हो गया था चढ़ते चढ़ते।
और अब इसमें वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, पेरेंटेज को लेकर दिक्कत नहीं है और बड़े नीश सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है ये। लक्ष्य 1600 रुपए का। अच्छा, 5 साल में 1600 रुपए, यानी कि डबल से भी ज्यादा, करीब करीब 2.5 गुने के भाव ये तो हो जाएंगे 5 साल में। पैसे आपके अगर 5 साल में डबल भी हो जाते हैं ना 5 साल में, तो उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है जी। एक अभिषेक, मैं अगर इसमें चीज आपको रजत जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ये अगर मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं, तो मैं जितने भी स्टॉक्स आपको बता रहा हूं, रेकमेंड कर रहा हूं, उनमें ये देख के बहुत ज्यादा लगता है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, 500 से 1600 रुपए। बट मैंने कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स नहीं लिए। मेरे हिसाब से 13.5-14% इसका अर्निंग ग्रोथ बेस केस है। और ये 500 रुपए से बढ़ के अगर 1600 रुपए जा रहा है, मैंने हर स्टॉक का 18 से 24% CAGR ग्रोथ के हिसाब से ही ग्रोथ लगाया है। तो को देखने में ऐसे ज्यादा लगता है, पर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स नहीं है ये। ठीक है, 18 से 24 बढ़िया है, और उस हिसाब से 1600 रुपए के टारगेट आ जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजीज में। 5 साल की अवधि के लिए आपको ये शेयर खरीदने की सलाह दी जा रही है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल की बातचीत हो रही थी रजत जी, तो एक स्टॉक होगा जिसका मैं थोड़ा सा ना सिलेबस के बाहर जाकर आपसे जिक्र करना चाहूंगा, शायद आपके लिस्ट में ना भी हो। ये वो शेयर है SBI का। रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया है। हमने देखा था कि 800 रुपए के आसपास काफी स्ट्रगल करता था शेयर और घूम फिर के उसी भाव पर चलाता था, लेकिन काफी टाइम के बाद इसने फिर अब 900 के आंकड़े को भी छुआ और उसके ऊपर जाकर ये टिक रहा है। SBI को लेकर आप कितने बुलिश हैं? नहीं अभिषेक, जैसा मैंने कहा, मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेके ज्यादा इस टाइम बुलिश हूं, बिकॉज अगर आप देखेंगे SBI का वैल्यूएशन, नो डाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो करीब 40 से 50% के करीब कम है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में वो शेयर्स अच्छा करेंगे जिनका आउटसाइड ऑफ कोर बैंकिंग ऑपरेशंस मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, HDFC को अगर आप देखें, 51% उसका रेवेन्यू नेट इंटरेस्ट इनकम से आता है, और वो नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत बड़ा कंपोनेंट उसके अंदर एक हाउसिंग फाइनेंस का है। इट्स द बिगेस्ट, सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है। उसके बाद ब्रोकरेज सर्विसेज, फी बेस्ड इनकम सर्विसेज, इंश्योरेंस बिजनेस, AMC बिजनेस। SBI में ये सब है, लेकिन उतने अग्रेसिव नहीं है SBI के। मैं बैंकिंग एज ए सेक्टर पे जो ग्रोथ मेंटेन्ड है उसको तो मानता हूं कि वो चलेगी, बट बहुत ज्यादा की ग्रोथ ड्राइवर्स बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, जहां इंटरेस्ट रेट से और जहां से और गिरने की संभावना है। तो बैंकिंग सेक्टर में वाई आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को, बिकॉज उनके अंदर एक NBFC का कंपोनेंट आ जाता है। वो आज ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज कर रही हैं जो ट्रेडिशनली NBFCs करती हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें, और वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, जितने भी सरकारी बैंक हैं पीछे बहुत चल चुके हैं। इनका हिस्टोरिक प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है, ये उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने हिस्टोरिक मल्टीपल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां ज्यादा अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही रैशनल है ये, और सॉलिड तर्क है कि क्यों प्राइवेट बैंक्स थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करते हुए आपको बाजार में दिखाई देंगे। देवर सर, नेक्स्ट स्टॉक आपकी तरफ से कौन होगा? आपने भी तो बैंकिंग से शुरुआत की थी। अगला शेयर आपके लिस्ट में आज दिवाली के इस शुभ मौके पर? जी अभिषेक, दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा उसका नाम है MSTC, मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। ये गवर्नमेंट का PSU कंपनी है और ये ई-कॉमर्स का एक ऑक्शन का प्लेटफॉर्म चलाता है। MSTC का बिजनेस क्या है कि गवर्नमेंट के जो कोल ऑक्शन होते हैं, जैसे उनके टेलीकॉम के ऑक्शन होते हैं, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी ये सब बिजनेसेस को मैनेज करती है। बहुत एसेट लाइट बिजनेस है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज है। पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं, जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं, उसके सामने इसका जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव हमें लग रहा है। दूसरा, आगे उन्होंने गवर्नमेंट की जो एक इनिशिएटिव है, एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लीजिंग का एक बिजनेस शुरू किया है, उपकरण प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, उपकरण पोर्टल। ये बिजनेस मुझे लगता है कि अगले साल में बहुत अच्छा ट्रैक्शन करेगा। हमें पता है कि गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स के, GST के जो सारे रिफॉर्म्स है, उसके बेसिस पे अभी एक
कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल शुरू हो रही है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि ये एमएसटीसी के लिए आगे अच्छा रहेगा। कोल ऑक्शंस और टेलीकॉम ऑक्शंस भी होते रहेंगे, जब भी होंगे तब रेवेन्यू में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा 16-17 के वैल्यूएशन पे हिस्टोरिकली, जबकि इनके रिटर्न रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। तो ये देखते हुए हमने इसको एक 673 के टारगेट से एमएसटीसी को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए रेकमेंड किया है। ठीक है, बढ़िया है सर। एमएसटीसी 673 रुपये का टारगेट, और एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप कि वैल्यूएशंस काफ़ी इसके अट्रैक्टिव भाव पर आ गए हैं। 542 रुपये के आसपास के भाव इसके फिलहाल हैं, और टारगेट इसमें बन जाएगा 673 का 1 साल में। तो ये 2 शेयर हो गए देवर्ष जी के, 2 शेयर होंगे रजत जी के, 4 शेयर हो गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 2-2 और शेयर जानेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से, आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये दिवाली के मौके पर खास पेशकश रॉकेट शेयर, और ऐसे शेयर हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो अगर आप लंबी अवधि में होल्ड करते हैं तो रॉकेट की रफ्तार वाले रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च देवर्ष वकील हैं, और सना सिक्योरिटीज के फाउंडर एंड सीईओ रजत शर्मा आपको बढ़िया शेयर बता रहे हैं। रजत जी, अगला शेयर आपसे बताइए, आपका भरोसा अब कहां पर है? कौन सा शेयर आपने चुना है? शेयर जो आज है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। वैसे तो मुझे सेक्टर ही काफी पसंद है, और इस सेक्टर में काफी स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने रेकमेंड किए हैं। पहले नाटको फार्मा एक स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उन स्टॉक्स की जिनको आपको कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए कंसिडर करना चाहिए और जिनका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, तो मुझे डॉक्टर रेड्डीज बहुत पसंद है। बिकॉज फार्मा पैक में ये सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और उसकी वजह है मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट सबका ये मानना है इनकी एक बहुत बड़ी ड्रग जी रेवलिमिड जो कैंसर ड्रग है यूएस में, वो ऑफ पेटेंट हो रही है, और उस मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। इनका मेजॉरिटी बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का रेवलिमिड यूएस से आता है। तो अगर आप इसको अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में लें तो 42% कंपनी का टोटल रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, और रेवलिमिड का उसमें कितना शेयर है ये एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं करते। बट अगर मैं मानूं 20-22% भी स्टेक है, मतलब शेयर है, और वो सारा ही खराब भी होने वाला है, तो भी जिस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ गया है वो करीब अपनी फेयर प्राइस से मेरे हिसाब से 30 से 35% नीचे है। तो इसको प्राइस एंड मल्टीपल को 22-23 के आसपास होना चाहिए था। अगर मैं उस रेवेन्यू को पूरा भी हटा दूं और अगर अज्यूम करूं कि 20% के करीब वहां से आता होगा, अब इतना तो होगा नहीं, बट बाकी बहुत से नए बिजनेस लाइंस हैं जिसमें कंपनी एक्सपैंड कर रही है। बायोसिमिलर्स में स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर रही है ये कंपनी। इन्होंने वेगोवी विच इज द जो वेट लॉस ड्रग है ओजेम्पिक की तरह 84 देशों में उसको लॉन्च करने का प्लान किया है अगले साल। सो ये इसीलिए मैंने शुरू करते हुए कहा था कि रॉकेट शेयर नहीं होंगे, लेकिन अगर अगले 2 से 3 साल किसी को इस कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ चलना हो तो बहुत ही अच्छे दाम पे मिल रहा है। ऐसी मार्केट में जहां सब कुछ इतना एक्सपेंसिव और ओवर वैल्यूड है, लोग उन स्टॉक्स को पसंद नहीं करते जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत धीरे चल रहे हैं। तो ये परफेक्ट एक केस है। बहुत डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है, 15 से 20% यूरोप से, 40% अमेरिका से, 15 से 20% इंडिया से। और इसको ये और डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं बाय एंटरिंग इनटू नए सेगमेंट्स में। तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है। डॉक्टर रेड्डीज 1270 1280 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 18 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, कोई डेट नहीं है कंपनी पे। इसको 5 साल के लिए अगर आप रखेंगे तो मेरा मानना है 3000 के ऊपर का रिटर्न टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया टारगेट डॉक्टर रेड्डीज के लिए। 3000 रुपये के टारगेट 5 साल की अवधि के लिए। और दिवाली के मौके पर कई बार क्या होता है, लोग मिठाइयाँ खाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, तो चलिए दवा का इंतजाम भी होना चाहिए, और उसका इंतजाम डॉक्टर रेड्डी से हो जाएगा। 3000 रुपये की टारगेट अवधि 5 साल के लिए। अगले 2 शेयर देवर्ष सर आपने एक साथ ही बता दीजिए, थोड़ा समय की कमी है, तो अगले 2 स्टॉक आपके लिस्ट में कौन से हैं? जी, तो पहला जो शेयर है वो कंजम्पशन एरिया पे है। शीला फोम जो इंडिया का लार्जेस्ट पीयू प्लेयर है जो फोम बनाता है। भारत में उनका 30% मार्केट शेयर है। ये ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, उनका 50% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। ऑस्ट्रेलिया में इनका 40% मार्केट शेयर है। जो इनकी रॉ मटेरियल थी उसकी कॉस्ट बढ़ने के कारण कई 2-3 साल से ये अभी स्ट्रगल कर रहे थे। इन्होंने आगे भी 2021-22 में कर्लोन करके ब्रांड खरीदा था, उसको भी इंटीग्रेट करने में काफी इशू आए थे। तो अब मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है वो टर्न अराउंड हो रही है, लॉस से अभी
धीरे धीरे प्रॉफिट में, और जो मार्जिन जैसे कम हो गई थी वो मार्जिन आगे जाके बढ़ेगी। तो इन्होंने 2 नए ब्रांड भी बनाए हैं जो 15,000 20,000 से नीचे की वैल्यू में टायर 2 टायर 3 सिटीज में लॉन्च हो रहे हैं। उनकी जो ओन ब्रांड है स्लीपवेल, उसमें अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और करलॉन जो उन्होंने खरीदा है वहां से भी उनको ट्रैक्शन मिल रहा है। फरलॉन्ग को जैसा उनका फर्नीचर लीजिंग का बिजनेस है, और बाकी सब जो बिजनेस है, ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि एक आगे काफी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन का ये केस हो सकता है। हमें पता है कि धीरे धीरे जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसके बेसिस पे अभी ये मैट्रेसेस की डिमांड काफी बढ़ रही है। तो ये देखते हुए 837 के एक टारगेट से अभी 650 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने शीला फॉर्म को रेकमेंड किया है। और जो लास्ट कंपनी, जो चौथी कंपनी आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। भारत के जो जीडीपी ग्रोथ है उसका सीधा प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर होता है। जितना जीडीपी ग्रोथ होता है उतना हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जरूर रहती है। उसके सिवा जो अभी ट्रिगर है वो है अभी एआई की तरफ से। हमें पता है कि बहुत सारी कंपनियां एआई में, एलएलएल में, और सारे रोबोट और चैट जीपीटी ऐसे सब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा बूम आ रहा है एनर्जी कंजम्पशन में। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो प्राइवेट सेक्टर की एक एग्रेसिव पावर कंपनी है, कि बहुत एग्रेसिवली उनकी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है, जबकि उनके कैश फ्लो और जो उनकी बैलेंस शीट है उसको जरा भी स्ट्रेच नहीं कर रही है। तो जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के पीपीए के बेसिस पे उन्होंने जो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने सारे कमीशनिंग के जो टारगेट बनाए हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा। इसलिए हमें इसको भी रेकमेंड किया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और शीला फोम, दो और ये शेयर आपके लिए हमने इस बार चूज किए। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया और शीला फोम, यानी कि स्लीपवेल और करलॉन दोनों ब्रांड उसी कंपनी के पास है अब। रजत जी, आपका आखिरी स्टॉक कौन सा होगा आज के लिए? अभिषेक, मैं आपको 2 स्टॉक बताता हूं आखिरी, क्योंकि टाइम की कमी है। तो 2 स्टॉक्स अगेन, दोनों बहुत ही आपको बोरिंग लगेंगे, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सपोज टू बी एक्साइटिंग। इन्वेस्टमेंट को आप जितना बोरिंग कर दोगे उतना आपका पैसा ज्यादा बनेगा। आईटीसी एक मेरा पहला स्टॉक होगा, जिसको होटल बिजनेस निकलने के बाद काफी प्रेशर में है ये स्टॉक, और क्योंकि टोबैको पे जीएसटी के टाइम लगते टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था, तो उस वजह से भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है इस स्टॉक में। मेरा ये मानना है सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला भी नहीं है, बिकॉज 9-9.5% से ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन टॉप लाइन बढ़े ना बढ़े, बॉटम लाइन बहुत बढ़ेगा अगर ये थोड़ा सा भी प्राइस अब खुद बढ़ाएंगे सिगरेट्स का, तो प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की काफी बढ़ सकती है। 24 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। वैसे कई जगह आपको 14 के आसपास दिखेगी, क्योंकि होटल बिजनेस उसमें से निकाल दिया है। बट मेरा ये बहुत टाइम से मानना था, होटल बिजनेस निकालने से सिगरेट्स का और नॉन सिगरेट एफएमसीजी का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। और एग्री बिजनेस जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन में, उसमें भी अब इन्फ्लेशन कम होने की वजह से काफी एक मार्जिन क्रिएशन होगा। तो आईटीसी जिस दाव पे अभी भाव पे अभी चल रहा है, उस भाव पे बहुत अच्छा शेयर है। 400-410 के आसपास लेने के लिए मेरा इसका टारगेट 1200 रुपए होगा। ऑल्सो कीप इन माइंड, ये शेयर 3.5 से 4% के करीब तो डिविडेंड ही दे देता है जिस सील पे है, जो कि फॉर अ डेट फ्री कंपनी जिसपे कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल सेफ है। सबसे शॉर्ट डिविडेंड जिस स्टॉक का आपको आने वाला ही है। एक और स्टॉक मैं आपको बताऊं जो आपको उतना ही बोरिंग लगेगा। अभी एचडीएफसी सिक्योरिटी से जो मेरे दोस्त थे वो बता रहे थे, इन्फोसिस, आई थिंक मैं इनका कल पढ़ रहा था बैलेंस शीट और इनकी लेटेस्ट प्रेजेंटेशन। जिस स्पीड पे इन्फोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रहा है, जैसा हमेशा होता है दैट देयर इंडियन आईटी इज इजी, उनके लिए इजी होता है टू कॉपी एंड डेवलप एवरीथिंग आफ्टर द मेन टेक्नोलॉजीज जो बन जाती है टेक्नोलॉजी। जिस स्पीड पे इन्फोसिस एआई को, उन्होंने नया एक सूट लॉन्च जी किया है निया, विच इज एआई एस लाइक, जो पहले SaaS होता था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सर्विस। सो आई थिंक जी जब भी ट्रेड बैटल इंडिया और यूएस का सेटल होगा, तब आप देखेंगे एक रिलीफ रैली आएगी जी टेक्नोलॉजी रजत जी। हाँ जी रजत जी, थोड़ा सा मतलब समय की किल्लत है। कमर्शियल्स हमारा वेट कर रहे हैं। ये 2 शेयर आपके हम नोटिस करा देते हैं दर्शकों को। इन्फोसिस पर भी आप भरोसा करके चलिए, और आईटीसी जो आपको लग रहा हो कि नहीं बहुत थका रहा है, 5 साल में देखेंगे तो 1200 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। और ये जो शेयर है अगली दिवाली तक के लिए नहीं,
अगली 5 दिवाली तक के लिए वैलिड हैं। तो आपकी ना 5 साल की प्लानिंग आज रजत जी ने पूरी की पूरी मुकम्मल तरीके से करा दी है। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया रजत जी और दिवर्ष जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को इस खास मौके पर बताने के लिए। आप दोनों को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।